अब इनकी कोई अपीजमेंट की गुंजाइश नहीं है, अब इनसे कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं है. वंस दे नो दैट द स्टेट इज टेलिंग देम वेरी क्लियरली कि या आप रियासत की विल के आगे सबमिट करें आइन और कानून के मुताबिक, और अदरवाइज वी आर हेयर एंड वी आर स्टैंडिंग एंड वी आर फाइटिंग. दहशतगर्दों से बात नहीं होगी, वो हथियार डाले या हम उन्हें खत्म कर देंगे. पाक फौज का दो टोक ऐलान. DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, दहशतगर्दों को समझ आ गई है, उनके साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी. रवां साल 40,000 से ज्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा चुके, जिनमें 2084 मुसद्दिका दहशतगर्द मारे गए. मजमूई तौर पर 28 खुदकुश हमलों के वाक़यात हुए. ज्यादातर बम धमाकों में अफगान बशिंदे मुलव्वस निकले. अफगान तालिबान रजीम का एक ही काम है कि ये दहशतगर्दी को बतौर कारोबार करते हैं. अफगानिस्तान और भारत में सिर्फ DNA का फर्क है. इनका मुश्तरका एजेंडा सिर्फ दहशतगर्दी है. दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को 100 गुना तकलीफ देंगे कि वो क़यामत तक याद रखें. ए हार्ड स्टेट मीन्स एक वो रियासत जिसमें तमाम मामलात आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक हो, इन विच देयर इज नो एलिटिज्म. उस हार्ड स्टेट के अंदर सिक्योरिटी होगी, स्टेबिलिटी होगी, उसके अंदर ग्रीवांसेस नहीं होंगी. सो दैट इज ए क्वेश्चन मार्क. आइन आपका वाज़ेह है कि हमारी सबकी बुनियादी कुछ ड्यूटीज हैं. इफ वी आर लॉयल टू द स्टेट, वी आर ओबीडियंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, एंड इट इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि रियासत है तो सियासत है, रियासत है तो जान है, रियासत है तो नाम है. बदकिस्मती से पाकिस्तान हार्ड स्टेट नहीं. हार्ड स्टेट वो होती है जहां तमाम मामलात आइन और कानून के मुताबिक चलाए जाएं और कानून सबके लिए बराबर हो. हार्ड स्टेट का ये मतलब हरगिज नहीं कि रियासती अमूर फौज चला रही हो. तर्जमान पाक फौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस. DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, हम सब पर लाजिम है कि रियासत के साथ वफादार रहें, क्योंकि रियासत होगी तो सियासत भी होगी. नेशनल एक्शन प्लान के 14 नकात पर तमाम जमातें मुत्तफिक हैं. रियासत के इस्तेहकाम से ही सियासत, जमहूरियत और दीगर कौमी मामलात का तसलसल मुमकिन है. रियासत हम सब की जान है और पाकिस्तान ही हमारी पहली और आखिरी शनाख्त है. जो वज़ीर दाखिला साहब की स्टेटमेंट है, बिल्कुल उनका ये पर्सनल ओपिनियन है एंड वी डोंट कमेंट ऑन दिस थिंग्स. हाउएवर, एक चीज़ जो कि इस पे वी वुड लाइक टू से दैट वी हैव बीन सेइंग अर्लियर आल्सो एज ए प्राइमरी स्टेक होल्डर इन द सिक्योरिटी, गुड गवर्नेंस इज़ की टू सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान. उसके बगैर आपकी मामलात जो हैं वो हल नहीं हो सकते. देयर इज़ अ नेशनल एक्शन प्लान, देयर इज़ एन एग्रीड कंसेंसस डॉक्यूमेंट ऑफ नेशनल एक्शन प्लान जिसके 14 नकात हैं, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ओवर ए पीरियड ऑफ लास्ट 12 years हैव ए कंसेंसस वेदर दे आर इन पावर और दे आर आउटसाइड पावर. तो दैट मीन्स कि गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा. गुड गवर्नेंस के बगैर मुल्क के मामलात हल नहीं हो सकते. गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना होगा. मुल्क में बेहतर दर्ज हुक्मरानी की जरूरत है और हम बरसों से इसकी निशानदेही कर रहे हैं. तर्जमान पाक फौज ने ये बात प्रेस ब्रीफिंग के दौरान वफाकी वज़ीर दाखिला के गुड गवर्नेंस और नए सूबों से मुतालिक हालिया बयान पर किए गए सवाल के जवाब में कही. DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि वज़ीर दाखिला ने इस मामले पर अपनी ज़ाती राय का इजहार किया है. ताहम गुड गवर्नेंस पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई अहम और संजीदा मौजू है. आबादी 4 गुना बढ़ गई और सूबे वही 4 हैं. हमें कुछ सोचना होगा. मुल्क को दरपेश मुतादिद मसाइल का हल मौसर हुक्मरानी और बेहतर इंतजामी निज़ाम से जुड़ा हुआ है. ताहम गुड गवर्नेंस कैसे लानी है, कौन सी इस्लाहात करनी है और किस सम जाना है, ये फैसला सियासी जमातों और सियासतदानों ने करना है. वो मसाइल का हल निकालने की अहलियत रखते हैं और निकाल लेंगे. बलूचिस्तान का मसला सरदार और अलीट है. बलूचिस्तान के हालात खराब करने में मखसूस अनासर मुलव्वस हैं. DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस. कहा, सरदार चाहते हैं 1000 अरब के बजट में हिस्सा मिले. स्मगलिंग के नाम पर कारोबार करना इनकी आदत है. ये मुनशियात और डीजल स्मगलिंग करते हैं. अलीट और सरदार चाहते हैं कि गरीब का बच्चा आगे ना बढ़े. सरदार लेविस को ज़ाती फोर्स समझते हैं. उनको फोर्स की तनख्वाहें चाहिए. वो कहते हैं अगर तुम रोकोगे तो हम दहशत गर्दी करवाएंगे. उन्हें मसला है कि उनके पीरों को हाथ क्यों नहीं लगाया जा रहा. सरदारों को अपने ज़ाती घरों की चौकीदार के लिए फोर्स चाहिए. हम अलीट क्लास और सरदार से नहीं, बलूचिस्तान के लोगों से बात करेंगे.
कश्मीर पाकिस्तान की शरकथा है और रहेगा। डीजी ISPR का अब दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम कहा। पाकिस्तान का सबसे लाडला तरीन बच्चा कश्मीर है। वसाइल का सबसे ज्यादा हिस्सा कश्मीर को मिलता है। कश्मीर तकसीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है। कश्मीरियों ने तय करना है कि उन्होंने पाकिस्तान से मिलना है या भारत से। मुजाहिरीन चाहते हैं डंडे के जोर पर अपनी मनवाएं। रियासत ने मुजाहिरीन से कहा कि आप इलेक्शन लड़ें, असेंबली में आए। उनका एजेंडा सबके सामने वाज़ेह होता जा रहा है। पाकिस्तान से आज भी आवाज उठती है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। शहीदों के बारे में जो मौलाना ने बात की वो नाकाबिले फहम है। इस बयान से भारत खुश हुआ। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि आप वो बात कर रहे हैं जिसे हिंदुस्तान अपना बयानिया बनाना चाहता है। हमें अपनी कौम को मजीद कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं। सियासतदानों को चाहिए कौम को शाऊर दें। पाक फौज फलसफा शहादत के पीछे खड़ी है। हमने वर्दी पहनकर अपना आज आपके कल के लिए कुर्बान करने की नीयत कर ली है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का स्ट्रेटेजिक ताल्लुक है। सऊदी अरब खादम हरीमैन शरीफैन है। पाकिस्तान मुहाफिज हरीमैन अल शरीफैन है। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात बरादर मुल्क है। दुनिया में कोई दो मुल्क ऐसे नहीं होते जिनका हर चीज पर नुक्ता नजर एक हो। प्रोपेगेंडा करने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हकायक पर मबनी दस्तावेजी सबूत भी दिखाए। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान स्क्रीन पर चलाई गई फुटेज में अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ टारगेटेड कार्रवाइयां भी शामिल थीं, जिन्होंने इंसानी हकूक की नाम निहाद गैर मुल्की तंजीमों के दावों का पोल खोल दिया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों की निशानदेही भी नक्शों की मदद से की गई। वजीर दाखिला और डीजी ISPR के बयान में फर्क है। वजीर दाखिला के बयान का एक सियासी पहलू भी है। तर्जुमान पाक फौज ने जो कहा उसकी मुकम्मल तौसीक करता हूँ। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पीपल्स पार्टी और हमारे दरमियान दरारें मौजूद हैं। इस वक्त मौजूदा सेटअप के जाने की कोई निशानियां नहीं। मौजूदा हालात में हाइब्रिड निज़ाम की कामयाबी में ही हमारी निजात है। कश्मीर की सरहद पर खड़ा हमारा सिपाही सिर्फ सरहद का हिफाजत नहीं करता, वो अपना घर, अपना माँ बाप, अपने बच्चे छोड़कर, अपनी जान खतरे में डालकर पाकिस्तान की हिफाजत करता है। पाकिस्तान की फौज हमारा रेड लाइन है। हमारा सिपाही किसी सियासी बहस का निशाना नहीं, वो कौम का फख्र है। हमारा शहीद फौजियों और पुलिस जवानों की कुर्बानी को कभी नहीं बुलाया जाएगा। हर कुर्बानी का एहतराम होगा। हर शहीद के घर वालों को इंसाफ मिलेगा। पाकिस्तान की फौज हमारी रेड लाइन है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वीडियो पैगाम कहा हमारे सिपाही कौम का फख्र है। किसी सियासी बहस का निशाना नहीं बनाना चाहिए। कश्मीर की सरहद पर खड़ा हमारा सिपाही सिर्फ सरहद की हिफाजत नहीं करता, वो अपना घर, माँ बाप और अपने बच्चे छोड़कर अपनी जान खतरे में डालकर पाकिस्तान की हिफाजत करता है। जो अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर रहे हैं उनकी इज्जत हमारी जिम्मेदारी है। हमारे शहीद फौजियों और पुलिस के जवानों की कुर्बानी को कभी नहीं भुलाया जा सकता। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मोहसिन नकवी की तजवीज़ घिसी पिटी करार दे दी। कहते हैं वजीर दाखिला का बयान सुना है, मुझे नहीं पता उनका इशारा किस जानिब है। अगर मोहसिन नकवी समझते हैं कि निज़ाम नीचे चला गया तो वो भी तजवीज़ दें। उन्होंने जो तजवीज़ दी वो घिसी पिटी है। सिंध सूफियों की धरती है, यहाँ के लोग इसे कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की हुकूमत भी मुस्लिम लीग नवाज के पास है। बलूचिस्तान में कोलिशन हुकूमत है और सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का यौमिया तायुन आवाम के लिए इम्तिहान बन गया। ओगरा ने कीमतों में मामूली कमी कर दी। पेट्रोल सिर्फ 12 पैसे, डीजल 66 पैसे फी लीटर सस्ता।
पेट्रोल की नई कीमत 336 रुपये 3 पैसे फी लीटर मुकर्रर, डीजल की कीमत 392 रुपये 38 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमतें 3 अगस्त तक बरकरार रहेंगी। नोटिफिकेशन जारी। आलमी मंडी में खाम तेल $1.11 महंगा। बरतानवी बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड ऑयल $90 फी बैरल में फरोख्त। WTI का एक बैरल $85 से तजावुज। अमरीकी सदर ने ईरान के खिलाफ नए हमलों की तैयारी का हुक्म दे दिया। कार्रवाई रवां हफ्ते शुरू होने का इम्कान। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमरीकी हुकाम के हवाले से कहा कि कैंप डेविड में काबीना इजलास के दौरान ट्रंप ने कहा कि ईरानी इश्तियाल दिला रहे हैं, तेहरान पर भरपूर फौजी कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका और इसराइल ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले का मनसूबा बना रहे हैं। चीफ तर्जमान पेंटागन का हमले की इतलात पर तबसरा करने से गुरेज। शॉन पार्नियल ने कहा, सदर ट्रंप के फैसला करने से कबल ईरान के मुमकिना अहदाफ पर कोई तबसरा नहीं करेंगे। महकमा जंग पूरी तरह मुस्तदिद, किसी भी लम्हे सदर की हिदायत पर अमल दरामद के लिए तैयार हैं। ईरान ने अमेरिका और इसराइल के हमलों से खबरदार कर दिया। खबर एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ईरानी फौज के पास सलाहियत भी है और इरादा भी। जामिया मंसूबा तैयार है। ईरानी खातमुल अंबिया ब्रिगेड के आला तरीन कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा कि जाहिर करके भागने का दौर खत्म हो चुका। गलत अंदाजे लगाकर की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के नताज भुगतना पड़ेंगे। अमेरिका और उसके किराए के सिपाहियों को अंदाजा हो गया है कि उनके फौजी सामान में कफन शामिल होना लाजिम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आलमी बैंक के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने आलमी बैंक के साथ पाकिस्तान की दरीना शराकत दारी को सराहा। उनका कहना था, पाकिस्तान का आईनी ढांचा और सूबाई खुदमुख्तारी मुल्क की तरक्की के लिए बुनियादी अहमियत रखते हैं। कंट्री डायरेक्टर ने पाकिस्तान में मालियाती वफ़ाक़ियत मजबूत बनाने की रिपोर्ट पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने रिपोर्ट का तफसीली जायजा लेने के लिए आला सतह की कमेटी कायम करने की हिदायत कर दी। मानसून के तूफानी स्पेल ने हर तरफ पानी पानी कर दिया। इस्लामाबाद का 12 कहू चौक मुसलसल बारिश से तालाब बन गया। पानी लोगों के घरों और दुकानों में दाखिल। मरी में मूसलाधार बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग का खतरा। रावलपिंडी, लाहौर, मानसेरा, टांग, सवाबी में भी बारिश। सहराए थर में भी बादल जमकर बरसे। थरपारकर में आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। शकरगढ़ में नाला बई से मुल्हिका आबादियों के कच्चे रास्ते और पुल बह गए।